ये वतन का राग। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। सुप्रसिद्ध अमेरिकी लेखक एरिक वीनर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि कुछ निश्चित जगहें किसी निश्चित कालखंड में अति मेधावी दिमाग और विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म देती हैं। वीनर की इस सूची में भारत के एक शहर का नाम भी शामिल है। वो शहर है कोलकाता और वो समय था सन 1840 से 1920 का। यही वो समय था जब कोलकाता में मेघनाथ साहा और सत्येंद्र नाथ बोस जैसे भौतिक शास्त्री सक्रिय थे। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन्हीं सत्येंद्र नाथ बोस की। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी सन 1894 को कोलकाता में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा उनके घर के पास ही स्थित एक साधारण से स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने न्यू इंडिया स्कूल और हिंदू हाई स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। सत्येंद्र नाथ बोस बचपन से ही अत्यंत मेधावी छात्र थे। एक बार उनके गणित के शिक्षक ने उन्हें 100 में 110 अंक दिए, क्योंकि उन्होंने सभी सवालों को तो हल किया ही था, कुछ सवालों को एक से ज्यादा तरीके से हल किया था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उस समय जगदीश चंद्र बोस और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय जैसे महान शिक्षक पढ़ाया करते थे। सत्येंद्र नाथ बोस ने बीएससी और सन 1915 में एमएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। गणित और भौतिक शास्त्र उनके प्रिय विषय थे। वो विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहते थे। मेघनाथ साहा उनके सहपाठी थे और दोनों ने निश्चय किया कि वे कुछ शोध कार्य करेंगे। जो किताबें उन्हें उपलब्ध हुईं, वो या तो फ्रेंच भाषा में थीं या जर्मन भाषा में। लगन इतनी पक्की थी कि भाषा दीवार बनकर खड़ी नहीं रह सकी। बहुत जल्द उन्होंने दोनों भाषाएं सीखीं और विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली तत्कालीन खोजों का विस्तृत अध्ययन किया। इसके साथ ही सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ महत्वपूर्ण शोध पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के जर्मन शोध पत्र का अनुवाद कर उसे कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित करवाया, जिसके लिए उन्हें आइंस्टाइन की स्वीकृति मिली। सत्येंद्र नाथ बोस गहन अध्ययन और अनुवाद के साथ ही अनसुलझी समस्याओं का हल ढूंढने में भी लगातार व्यस्त रहा करते थे। उनके लिखे शोध पत्र भारत के साथ साथ इंग्लैंड के प्रसिद्ध जर्नल फिलोसॉफिकल मैगजीन में भी प्रकाशित हुए। इस तरह एक अज्ञात किंतु महान लक्ष्य की ओर वो बढ़ चले। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी, न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी। अजय तू अभी बना, 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 अजय तू अभी बना। ला 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 La 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 la। सफल न एक चाह भी, सुनी न एक आह भी, सफल न एक चाह भी, सुनी न एक आह भी, मगर नयन भुला सके कभी न स्वप्न देखना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। ला 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 ला
अतीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे। अतीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे, मगर भविष्य से रुकाना, आंख मूंद खेलना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। पहाड़ टूट कर गिरे, प्रलय पयोद भी गिरे, पहाड़ टूट कर गिरे, प्रलय पयोद भी गिरे। मनुष्य है कि देव है कि मेरुदंड है तना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी, न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी। अजय तू अभी बना, 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 अजय तू अभी बना। सन 1921 में ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और विश्वविद्यालय अपने यहां योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति ही करना चाहता था। इस तरह सत्येंद्र नाथ बोस को भौतिकी विज्ञान में रीडर के पद पर नियुक्त किया गया। सत्येंद्र नाथ बोस ने यहां पढ़ाना आरंभ किया। कक्षा में पढ़ाते हुए ही उन्होंने अनुभव किया कि वो किताबों में दी गई प्लांक के विकिरण नियम की व्युत्पत्ति से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। ढाका मेघनाथ साहा का गृहनगर था, सो ये बात उन्होंने साहा से साझा की। मेघनाथ साहा ने उन्हें आइंस्टाइन और प्लांक के द्वारा हाल ही में किए गए कार्यों के विषय में जानकारी दी। अब सत्येंद्र नाथ बोस ने अपने तरीके से प्लांक के नियम की नई व्युत्पत्ति दी, प्लांक्स लॉ एंड द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा। ये पेपर पार्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला था, लेकिन ये क्रांति तब होती जब इसे कोई समझ पाता। सत्येंद्र नाथ बोस ने अपना ये पेपर रॉयल सोसाइटी लंदन की फिलोसॉफिकल मैगजीन में छपने के लिए भेजा, लेकिन सोसाइटी ने इसे छापने से इनकार कर दिया। इस बात से बोस अत्यंत हतोत्साहित हुए। अब सत्येंद्र नाथ बोस ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपना ये शोध पत्र अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास बर्लिन भेजा। साथ ही अनुरोध किया कि वे इस शोध पत्र को पढ़ें तथा अपनी टिप्पणी दें, और अगर इसे वो प्रकाशन के योग्य समझें तो जर्मनी की रिसर्च मैगजीन में छपवा दें। आइंस्टाइन ने जब ये शोध पत्र पढ़ा तो वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं इस शोध पत्र का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा अपनी टिप्पणी के साथ इसे प्रकाशित करवा दिया। आइंस्टाइन ने इस शोध पत्र के संबंध में एक पोस्ट कार्ड भी भेजा था, जो सत्येंद्र नाथ बोस के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। इस तरह एक भारतीय वैज्ञानिक मेधा का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर हुआ और क्वांटम स्टैटिक्स में भारत का ये अमूल्य योगदान कहा गया। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, केवल
स्वरूपे अतुल शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे। शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुधले। शक्ति स्वरूपे अतुल शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे। शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुधले। स्वत्व दिलाकर हमें हमारे विचरण कर स्वतंत्र जग में। परवशता की विकट श्रृंखला रहे न भारत के पग में। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं। अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, केवल ये दो पुष्प धरूं। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में। दरअसल भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक भौतिकीय कण की खोज हुई थी जिसे गॉड पार्टिकल कहा गया और फिर इसे नाम दिया गया हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन वो पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे अणुओं को द्रव्यमान यानी भार प्रदान करता है। ये हिग्स बोसॉन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हिग्स जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिग्स के नाम से लिया गया है और बोसॉन सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से लिया गया है। इन अणुओं को बोसॉन नाम देने वाले थे महान वैज्ञानिक पॉल डायरैक। इस तरह सत्येंद्रनाथ बोस का ये महान योगदान था। सत्येंद्रनाथ बोस 2 साल यूरोप में भी रहे तथा कुछ जटिल गणितीय गणनाएं की। इसके बाद कई वैज्ञानिकों के साथ उन्होंने काम किया और अपने मास्टर आइंस्टाइन से भी उन्होंने भेंट की। आज सत्येंद्रनाथ बोस आइंस्टाइन आंकड़े और बोस आइंस्टाइन सिद्धांत की नींव रखने के लिए जाने जाते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस सन 1926 में यूरोप से भारत लौट आए तथा सन 1950 तक ढाका विश्वविद्यालय में उन्होंने काम किया। इसके बाद वो शांति निकेतन चले गए। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर सत्येंद्रनाथ बोस से भली भांति परिचित थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक विश्व परिचय भी उन्हें समर्पित की थी। शांति निकेतन में सत्येंद्रनाथ बोस विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। सत्येंद्रनाथ बोस कला में भी गहरी रुचि रखते थे। ललित कलाओं से उन्हें गहरा प्रेम था। उनके कमरे में अनगिनत किताबें थीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन और सीवी रमन जैसे महान वैज्ञानिकों के चित्र थे तो दूसरी ओर कुछ वाद्य यंत्र भी रखे हुए थे। वो स्वयं इसराज और बांसुरी बजाया करते थे। विज्ञान जगत में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने सन 1954 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। सन 1974 में उनके सम्मान में कोलकाता विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में देश विदेश के कई वैज्ञानिक सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा, यदि एक व्यक्ति अपने जीवन के अनेक वर्ष संघर्ष में व्यतीत कर देता है और अंत में उसे लगता है कि उसके कार्य को सराहा जा रहा है, तो फिर वो व्यक्ति सोचता है कि उसे अब और अधिक जीने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ ही दिनों बाद 4 फरवरी सन 1974 को सत्येंद्रनाथ बोस सचमुच इस संसार से विदा हो गए। नमन ऐसी महान विभूति को। चरणों की लेने दो धूल।
तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। उन्हें करूं क्या चढ़ा दिया लूं, चरणों की लेने दो धूल। जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल।
आशीर्वाद जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। ये वतन का वतन का